डील फाइनल होने के बीच मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव की स्थिति बन गई है। ईरान का अमेरिकी एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा भी सामने आया हुआ है और ऐसे में यूएस ने क्या कहा, चलिए बताते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य पूर्व क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के बीच ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया कि बुशेहर के जाम प्रांत में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया। हालांकि अमेरिकी सेना ने ईरानी मीडिया के दावे को गलत बताया और कहा कि बुशेहर के पास कोई भी अमेरिकी विमान नहीं गिराया गया। ईरान के सरकारी टीवी ने शुक्रवार सुबह ये दावा करते हुए कहा कि बुशेहर के जाम प्रांत में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है और इसके लिए टीवी ने वहां के गवर्नर मसूद तंगेस्तानी का हवाला दिया। अब इस दावे का अमेरिकी सेना की ओर से खंडन भी किया गया। सभी हवाई संपत्तियां सेफ हैं, ये कहना है यूएस सेंट्रल कमांड का। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि कोई भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट नहीं गिराया गया, सभी अमेरिकी हवाई संपत्तियां सुरक्षित हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका और ईरान गुरुवार को अपने संघर्ष विराम को बढ़ाने और हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर लगी पाबंदी को हटाने पर राजी हो गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली, तो वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि समझौते तो अभी अंतिम रूप नहीं दिए जाना बाकी है। तो वहीं बता दें आपको, इस मामले से परिचित 4 सूत्रों के मुताबिक इस समझौते से संघर्ष विराम 60 दिन के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस रणनीतिक स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी, जबकि वार्ताकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुश्किल मुद्दों को सुलझाने पर काम करेंगे। अगर दोनों देशों के नेताओं की ओर से इस समझौते को लेकर रजामंदी मिल जाती है तो 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद शांति की दिशा में यह सबसे बड़ा और अहम कदम साबित होगा। समझौते की यह खबर दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर जवाबी हमले के दौर के बीच आई है। अब राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। समाचार एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि दोनों देशों के वार्ताकारों के बीच 60 दिन के लिए संघर्ष विराम बढ़ाने के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से बातचीत शुरू करने के लिए मोटे तौर पर सहमति बन गई है। मामले से परिचित एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर यह जानकारी दी कि अभी सहमति यानी एमओयू पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी बाकी है। जानकार ये मानते हैं कि दोनों पक्षों के बीच मोटे तौर पर यह सहमति ऐसे वक्त में बनती हुई दिख रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक संघर्ष विराम डगमगाता दिख रहा है। खबर की जानकारी सबसे पहले समाचार आउटलेट एक्सियोस ने जारी की थी। अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्या कहा वो बताते हैं। ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने बातचीत करने वाली टीम के करीबी सूत्र के हवाले से बताया कि समझौते का मसौदा अभी तक ना तो फाइनल हुआ ना उसकी पुष्टि की गई। समझौते को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा कि हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन हम हैं बहुत करीब, अब इस पर काम करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी इस बारे में काफी अच्छा लग रहा है।